Today, the agenda of the video is to visit a basti and analyze how our how different education is over there, like how kids are getting taught there, how their curricular activities are being conducted, and to observe the little real part of this world, right? Because kids are the बच्चे जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे, तो बच्चों के साथ हम टाइम स्पेंड करेंगे तो हमें जो एक्चुअल रियलिटी है वो पता चलेगी कि किसी भी स्फेयर के अंदर। तो बेसिकली आज का एजेंडा होगा आई विल बी विजिटिंग अ बस्ती एंड वहाँ पर हम जाकर ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कैसे बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, क्या उनकी नीड्स है, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, और प्रैक्टिकल लर्निंग मैंने सुना है जहाँ मैं आज जा रही हूँ वहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग जो है काफ़ी ज़्यादा प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल लर्निंग फॉलो किया जाता है एंड इवन आई विल बी टीचिंग दीज किड्स टुडे एंड सो लेट्स एक्सपीरियंस दिस टुगेदर। इस दिन की शुरुआत होती है बाय विजिटिंग दिस स्मॉल बस्ती एंड ये जो जगह थी यहाँ पर जाकर मुझे एक अलग ही एक्सपीरियंस मिला जो कि मैंने पहले कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया। जो यहाँ के बच्चे हैं दे आर सो अमेजिंग। उनकी जो आँखों के अंदर जो मुझे एक चमक दिखाई देती है कि हमें भी कुछ अचीव करना है, जैसे कि बाकी लोग हैं हमें भी वैसा कुछ बनना है। वी ऑल्सो वॉन्ट टू डू समथिंग दैट वी आर ड्रीमिंग अबाउट। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये बेस्ड है कैसे बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप किया जाए। यानी कि जब हम अपनी स्कूल में थे तो किसी भी टीचर ने हमें कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर या फिर प्रैक्टिकली हमें एक्सपीरियंस नहीं कराई कोई भी चीज़। हम कुछ भी कर रहे थे सो बस करते जा रहे थे जस्ट फॉर दी सेक ऑफ गेटिंग मार्क्स। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल लर्निंग पे फोकस किया जाता है कि जैसे कि इस दिन वाटर रॉकेट के बारे में पढ़ाया गया बच्चों को कि वाटर रॉकेट कैसे वर्क करता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैसे काम हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कैसे वो चीज़ प्रूव हुई, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में वो लॉ लग रहा है। ये सारी चीज़ें जो है इस दिन इन बच्चों ने सीखी। और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ही नहीं, दे लर्नड अ लॉट कि यार हम अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे ये हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए कि मैंने बस ये कॉन्सेप्ट को रट लिया और फिर एग्ज़ाम में लिख कर आ गई। नहीं, मैं कुछ भी कर रही हूँ ना कि इफ़ आई एम गोइंग आउट एंड आई एम फीलिंग कि यार आज काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि ह्यूमिडिटी एग्जैक्टली कैसे हो रही है, व्हाट इज़ द प्रोसेस बिहाइंड इट। इफ़ आई एम फीलिंग डिजी आई शुड नो दैट व्हाट आर द रीजंस दैट आई एम फीलिंग डिजी। देयर कैन बी एनी थिंग यार, मतलब कि अगर मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बुरा लगा यार कि उसने मुझे इस तरीके से बात क्यों करी, तो मुझे एक्नॉलेज करना है कि यार ये इस तरीके से क्यों मेरे साथ बिहेव किया उसने, या फिर मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है, वाई आई एम गेटिंग अफेक्टेड, राइट। और हमें एक रियलाइजेशन होनी चाहिए लाइफ में कि यार मैं अगर हूँ ना, मुझे अगर बनाया है गॉड ने, देयर इज़ अ पर्पज़ बिहाइंड इट डेफिनेटली, कि यार सिर्फ इसलिए तो नहीं बनाया ना कि यार खुद की चीज़ें हमने अचीव कर ली, कि मैंने अचीव कर लिया, मैं सक्सेसफुल हूँ लोगों की नज़रों में, लेकिन अब मेरा सारे कर्तव्य ख़त्म हो गए। इट्स नॉट लाइक दैट। आई थिंक वी ऑल हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द सोसाइटी एंड वी शुड गिव बैक। तो I would by this video I would like to just tell you guys that थोड़ा सा टाइम निकाल कर अपने बिजी शेड्यूल से अपनी खुद के जो होता है ना एक सेल्फिश जोन जो हमने बनाया है हमारे आसपास, उससे निकल कर थोड़ा सा हम रियलिटी की तरफ अगर जाएं तो लाइफ सच में बहुत ब्यूटीफुल है एंड वर्ल्ड इज़ नॉट a bad place to live. It is really beautiful and it is really soothing, and definitely you will get mental peace when you spend time with the real people in our society. And I am glad ना ही सोने बिना रह सकते, तो सोना भी जरूरी है। और ताकि जो भी आप यहाँ पढ़ के जाओ ना तो आप एक एक्टिविटी बना लो कि यार मुझे घर जाके एक बार थोड़ा सोचना है कि मेरे आसपास। सो गाइज दिस इज़ डे 2 एंड मैंने सोचा कि क्यों ना बैठकर थोड़ा सोचूं कि जो मैंने टाइम स्पेंड किया वहाँ पर उससे मैंने क्या सीखा, मतलब मेरी क्या लर्निंग्स रही वहाँ पर। तो मैंने देखी सबसे पहली चीज़ तो ये देखी कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो अभी भी स्कूल्स में मैं
देखा जाए, अगर कंपेयर करूँ मैं टू द एजुकेशन दैट वाज प्रोवाइडेड टू द किड्स आई वेंट येस्टरडे, एंड जो हमारे स्कूल में हो रहा है, स्कूल में क्या हो रहा है, बच्चों की थिंकिंग इस तरीके से डेवलप कर दी जाती है कि तुम लोगों को सिर्फ मार्क्स लाने हैं, चाहे तुम रटो या फिर तुम कुछ भी करो, मार्क्स ही स्कोर करना है तुम्हें। तो बच्चा क्या कर रहा है, साइंटिफिकली टेम्परामेंट डेवलप नहीं कर रहा है, चीज़ों के पीछे लॉजिक को नहीं समझ रहा है। वेरएज वहाँ पे क्या हो रहा है, एवरीथिंग इज बैक्ड बाय लॉजिक। यानी मैंने उनको पढ़ाया थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो उसके अंदर भी मैं उन्हें प्रैक्टिकली बता रही थी, एग्जाम्पल्स रियल लाइफ के लेकर, फिर उनको वाटर रॉकेट का एक्सपेरिमेंट कराकर कि देखो कैसे इसमें थर्ड लॉ ऑफ मोशन वर्कआउट कर रहा है। वो लोग खुद उन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, राइट। तो मतलब वो प्रैक्टिकली चीज़ों को सीख रहे हैं कि ऐसे ये चीज़ हो रही है, इसमें अच्छा एयर प्रेशर बन रहा है, देन कैसे वो बॉटल ऊपर की तरफ पुल हो रही है, राइट। सो इस तरीके से क्या हो रहा है कि उन लोगों को हमेशा याद रहेगा कि ये कैसे इसको ये लोग पीछे इसके रीज़न क्या है, कैसे ये वर्कआउट करता है एग्जैक्टली, तो वो दे विल नेवर फॉरगेट दैट। सेकेंड चीज़ मैंने उनसे सीखा, टू बी हैप्पी इन वॉट एवर सिचुएशन यू आर, जस्ट बी हैप्पी। उनसे मिलके मतलब इतना अच्छा मुझे फील हुआ, एक पॉजिटिविटी मुझे फील हुई जैसे ही मैं अंदर गई। सो दो स्माइलिंग फेसेस, उन लोगों के अंदर वो एक जो चाह है सीखने की कि हमें एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो हम उसका पूरा यूटिलाइज करेंगे। ऐसा नहीं कि अच्छा हम यहाँ आ रहे हैं तो हम बस ऐसी मस्ती करके चले जाए, नहीं। दे आर सो कीन टू लर्न, दे आर सो क्यूरियस टू नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। तो आई थिंक हमें भी, हमारे अंदर भी एक वो बच्चा होना चाहिए कि जिसे सीखने का मन है अभी, जिसे सीखने की वो ललक है। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी guys can learn this thing from these kids, that हाँ एक क्यूरियसनेस रखेंगे हर चीज़ को। ऐसा नहीं कुछ देख लिया इंटरनेट पे, कोई रील आ गई है कुछ हेट्रेड से रिलेटेड या फिर कुछ भी जो कि रियलिस्टिक नहीं लग रहा है, तो उसको एक बार हम समझेंगे कि यार ये सही है क्या, उस पर थोड़ी सी रिसर्च करेंगे कि ये चीज़ सही है क्या, तो ही हम उस पर बिलीव करेंगे। यानी कि हर चीज़ को लॉजिक के साथ समझने की कोशिश करेंगे, उसके पीछे का रीज़न देखेंगे तो यकीन करेंगे, तभी इसको आगे शेयर करेंगे, नहीं तो नहीं, राइट। एंड तीसरी चीज़ ये मैंने वहाँ से सीखी कि हर चीज़ कैसे इंटरलिंक्ड है। यानी कि मैं अगर साइंस पढ़ रही हूँ तो वो कैसे ज्योग्राफी से लिंक्ड है। अगर मैं साइंस के अंदर फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट पढ़ा मैंने प्रेसिपिटेशन का, सो वो रेनफॉल जो हो रहा है ज्योग्राफी के अंदर उससे लिंक्ड है, राइट। सो एवरीथिंग इज लिंक्ड इन दैट वे। तो इंटरकनेक्टेड तरीके से हम अगर चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स आई वुड एडवाइस कि आप लोग अगर इंटरकनेक्ट करके चीज़ों को समझोगे तो आपको मज़ा भी आएगा पढ़ने में, एंड इट विल बी very fruitful for your for the development of your brain, for the development of the skills that you will have, एंड आगे आपको लॉन्ग रन में भी बहुत मदद करेगा। जो आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है वो डेवलप होगा, क्योंकि आपका जो माइंड है वो मल्टी फेसेटेड तरीके से सोचेगा। बिकॉज एक प्रॉब्लम आएगी आपके दिमाग में, अपने आप बहुत सारे सॉल्यूशंस आने लग जाएंगे। सो डेफिनेटली these things we can incorporate in our lives as well. सो मैं तो डेफिनेटली ये चीज़ें वर्कआउट करने वाली हूँ, अपनी ज़िंदगी में अडाप्ट करने वाली हूँ। एंड एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करूँगी कि आप लोग 1 महीने में एक बार ज़रूर ऐसी कोई जगह पे विज़िट करें जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, जहाँ पे कोई ना कोई किसी की मदद कर रहा है, कोई ना कोई एक्टिविटी में आप पार्टिसिपेट कर लो। अगर आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है तो हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, बट प्लीज़ गो देयर एंड गेट आउट ऑफ दिस रियल वर्ल्ड एंड गेट इनटू द रियल वर्ल्ड, राइट। सो आई वोंट डिनाई दैट हम सभी सोशल मीडिया एंड ऑल दैट यूज़ करते हैं, एंड वी आर वेरी कीन टू वॉच रील्स, वी आर वेरी कीन टू पोस्ट पिक्चर्स, लेकिन थोड़ा सा अगर आप टाइम निकाल लो फॉर द रियल वर्ल्ड, थोड़ी देर फ़ोन को साइड में रख के लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर लो, थोड़ा सा सीख लो उनसे, क्या बुराई है, राइट। वी शुड गो फॉर इट। So on this positive note, I would like to end this video, and I hope you liked this, and thank you so much guys for watching my video and coming here and watching whatever I post. Thank you so much. I'm truly grateful.